हाय एवरीवन, फिट आफ्टर 50 में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। और मैं हूँ संध्या शेवड़े। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम बैक टू माय चैनल फिट आफ्टर 50। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे हेयर मास्क के बारे में जिससे आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। आपके जो बाल रूखे सूखे और बेजान हो गए हैं उनमें नई जान आ जाएगी, नई चमक आ जाएगी। और जो बाल उड़े उड़े से रहते हैं ना, उड़ी उड़ी जुल्फ़ें, उनको आप संवार सकते हैं इस हेयर मास्क की मदद से। तो जल्दी से देख लेते हैं कि इस मास्क को बनाने में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहला जो है वो है एलोवेरा। अब एलोवेरा को कौन नहीं जानता, आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं और आप सभी को पता है कि वो बालों के लिए कितना फ़ायदेमंद है। तो ये सब जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये सब मेरे घर में ही लगी हुई हैं। कड़ी पत्ता, तुलसी पत्ता और एलोवेरा। एलोवेरा तो आपको पता ही है, मैं काफ़ी सारी अपनी जो रेमेडीज़ हैं उसमें इस्तेमाल करती हूँ। तो ये ताज़ा ताज़ा पत्ता अभी मैं तोड़ के लाई हूँ और आप जैसा कि देख रहे हैं उसमें से एक पीले रंग का येलो लिक्विड है जो निकल रहा है बाहर। तो अब ये इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना क्योंकि ये टॉक्सिन होता है और इसको हम थोड़ी देर पानी में डुबो के रखेंगे, कम से कम 20 मिनट के लिए। और उसके बाद आप देखोगे कि पानी का रंग बदल गया है, येलो हो गया है। तो क्योंकि वो जेल अच्छा नहीं है, तो उसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो अब हम उसके अलावा जो इस्तेमाल की गई है वो है करी पत्ता और तुलसी पत्ता। तो प्राचीन काल से आयुर्वेद में तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल अनेक औषधियों को बनाने में किया है। तो तुलसी को खाने से न सिर्फ हम अंदर से मजबूत होते हैं बल्कि इसे बाहर जब हम टॉपिकली अपने सर पर लगाते हैं या स्किन पर लगाते हैं तो भी हमें अनेक फ़ायदे मिलते हैं। ये बालों की जड़ों को मजबूत करती है, हेयर लॉस में हमको फ़ायदा पहुंचाती है। और अगर बालों में डैंड्रफ है, खुजली की समस्या है, इचिंग है, तो उसमें भी तुलसी बेहद आराम पहुंचाती है। और उसके अलावा करी पत्ता, तो करी पत्ता बालों के लिए अब लाजवाब है और अक्सर बहुत सारी होम रेमेडीज़ में करी पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। न सिर्फ होम रेमेडीज़ में बल्कि बड़े बड़े जो हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी करी पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। तो करी पत्ता हो गया, तुलसी के पत्ते हो गए, एलोवेरा हो गया। क्योंकि अब ये मैं अभी ताज़ा ताज़ा तोड़ के लाई हूँ तो आप देख सकते हो कि कितनी धूल मिट्टी इस पे बैठी हुई है। तो आप जान सकते हैं कि पॉल्यूशन कितना है बाहर। तो और उसी पॉल्यूशन की वजह से हमारी स्किन भी ख़राब होती है, हमारे बाल ख़राब होते हैं। इसलिए बालों का और स्किन का देखभाल करना बेहद ज़रूरी है। ना सिर्फ अंदर से बल्कि बाहर से भी हमें उसे खूब साफ़ सुथरा और स्वस्थ रखना है। तो अब इन चीज़ों को हम अच्छे से धो लेंगे। करी पत्ता और तुलसी के पत्तों को अच्छे से साफ़ पानी में 2-3 बार धो लीजिए ताकि उसमें कोई मिट्टी के अवशेष ना रहे। और और एलोवेरा की जो डंडियाँ हैं, उसके जो कांटे हैं उसको हम निकाल देंगे काट के, और उसके छोटे छोटे इक्वल साइज़ के पीसेस कर लीजिए ताकि हम मिक्सर में जब उसे पीसें तो एक स्मूथ सा पेस्ट हमें मिल जाए। तो अब एलोवेरा के बारे में तो हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। ये बालों को नमी प्रदान करता है, उन्हें टूटने और झड़ने से बचाता है, बालों की ग्रोथ में मदद करता है। कितने फ़ायदे का है एलोवेरा। इसको आप खा भी सकते हैं, इसे स्किन पर लगा सकते हैं, इसे बालों में लगा सकते हैं। तो ये तो एक प्रकृति का वरदान है। विटामिन से भरपूर कच्चा नारियल बालों की सुंदरता में 4 चाँद लगा देता है। कच्चे नारियल में लॉरिक एसिड होता है जो एक फैटी एसिड है और ये बालों की जड़ों में जाकर उन्हें मजबूती प्रदान करता है। कच्चा नारियल प्रकृति की एक ऐसी देन है जिससे खाने से हमारी त्वचा अंदर से सुंदर और नरम बनती है, और टॉपिकली हम जब ऊपर से लगाते हैं तो भी ये त्वचा को और बालों को नमी प्रदान करता है, मॉइस्चराइज रखता है, हाइड्रेट करता है। और बाल जो रूखे सूखे हो गए हैं, बेजान से दिखते हैं, वो उनमें चमक लाता है, उनको घना और सुंदर बनाता है। तो अब इन सभी चीज़ों को मैंने मिक्सर में पीस लिया है और उसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है।
तो अब इस पेस्ट में हम लोग 1 चम्मच त्रिफला का चूर्ण डालेंगे, त्रिफला पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। अब त्रिफला भी बालों के लिए बेहद उपयोगी होता है। हड़, बेहड़ और आंवला के 3 फलों से ये चूर्ण बनाया जाता है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जो आप जाके ज़रूर देखिए, और तो आपको ये त्रिफला के क्या गुण हैं और वो बालों के लिए हमें कैसे उपयोगी है आपको समझ में आ जाए। अब इस मास्क को मैं अपने बालों पर लगा रही हूँ, और देख रहे हैं कि लगाने में थोड़ी मुश्किल आ रही है क्योंकि इस पिसा हुआ पेस्ट है वो बहुत बारीक नहीं हुआ है। और स्पेशली जब नारियल, आप चाहें तो नारियल का दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो उसका जो एप्लीकेशन है वो और स्मूथ हो जाएगा। या आप इसको और ज़्यादा बारीक पीसिए ताकि वो लगाने में आसान हो। और कृपा करके इसे बाथरूम में ही अपने बालों में लगाना, तो घर के लोग बेहद नाराज़ हो जाएंगे और कहेंगे कि प्लीज़ फॉर गॉड से घर को साफ रहने दो और अपने ये जो ब्यूटी के जो तुम्हारे DIYs हैं उनको कहीं और जाके करो। तो इसलिए बाथरूम के अंदर ही लगाना, और इसे कम से कम 1 घंटे के लिए बालों में लगा रहने दीजिए। और उसके बाद बालों को किसी भी हर्बल शैम्पू से या फिर माइल्ड शैम्पू से, जो भी शैम्पू आप इस्तेमाल करते हैं उससे अपने बालों को धो डालिए। और जब आप धोएंगे और फिर आप देखेंगे कि बाल कितने स्मूथ और सिल्की हो गए हैं, कि भाई वाह क्या बात है। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। आशा है कि आपको मेरी रेमेडीज़ पसंद आती होंगी और आप उनका इस्तेमाल भी ज़रूर करते होंगे अपने बालों को लंबा, घना और सुंदर बनाने के लिए, उम्र चाहे कोई भी हो। अगले एपिसोड में फिर मिलूँगी किसी नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।